अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जाल साल पकड़ा गया। अवान सदर की अंदरूनी कहानी आपको मैं बताऊंगा। कैदी नंबर 804 के लिए सबसे बड़ी खबर, कैदी नंबर 804 का दुनिया में डंका बज गया। सदर इस्तीफ़ा नहीं देगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। पिछले 75 सालों में जो कुछ होता रहा है, सदर ममलकत आरिफ अलवी ने इस चीज़ को अयां किया है, इस चीज़ को दुनिया के सामने रखा है कि पिछले 75 सालों से आपके मुल्क के साथ ये होता रहा है कि सदर के साइन की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, जो चाहे सदर के साइन कर सकता है। तो हुआ यूँ है कि कुछ बिल होते हैं कि जिन पर सदर आरिफ अलवी साहब के साइन वो करें ना करें, वो बिल मंजूर हो जाते हैं, वो बिल मंजूर माने जाते हैं। लेकिन बहुत से बिल ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि जिन पर सदर के साइन ज़रूरी होते हैं। मतलब अगर वो बिल सदर साहब के पास आया है, उन बिलों पर सदर साहब ने हर सूरत में साइन करना है। सदर के साइन के बगैर वो बिल, वो आइन कानून नहीं बन सकता। तो सदर साहब के साथ अब ये हुआ है, सदर साहब के पास बिल आया लेकिन सदर साहब ने उस पर साइन नहीं किए क्योंकि उनको ये लगा कि ये बिल ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने अमले को कहा कि इसको मुकर्ररा वक्त में, मुकर्ररा मुद्दत में वापस भेज दें। तो अमले को उन्होंने आर्डर दिया, क्योंकि सदर साहब को क्लर्क तो है नहीं है। उन्होंने अमले को आर्डर दिया, तो अमले से जब भी वो पूछते रहे कि जनाब वो बिल वापस चले गए, तो उन्होंने ये कहते रहे कि जनाब वो चले गए। लेकिन अचानक जब मीडिया पर है, जो कि कंप्रोमाइज़ मीडिया है, इस पर ख़बरें चली, तो सदर साहब को झटका लगा कि जनाब मैंने तो ये बिल वापस कर दिए थे, मेरे तो इस बिल पर साइन ही नहीं है, तो ये बिल किस तरह बन गए। 3 दिन सदर साहब इंक्वायरी करते रहे अपने अमले से। जहाँ तक अमले का ये मुलव्वस होने का शक है, अमला सिर्फ और सिर्फ इसी झूठ तक मुलव्वस है कि जनाब हमने बिल वापस कर दिए। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो कोई इस तरह का कोई काम करे कि जालसाजी करे, क्योंकि बाद में उनको पता है कि अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं छोड़ेगी, उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो कारनामा किया है, ये आने वाली नई काकड़ हुकूमत की मेहरबानी है। उन्होंने ये जालसाजी की है। सदर साहब के जो मुलाजमीन हैं, सदर साहब के जो अंडर ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ यही एक गलती है कि उन्होंने सदर साहब से झूठ बोला कि जनाब हमने बिल वापस कर दिया है। तो दोस्तों सदर साहब के झूठे साइन हुए हैं, तो ये कानून सिरे से है ही नहीं। जब सदर साहब ने एक इंग्लिश में ट्वीट किया और एक उर्दू में ट्वीट किया, तकरीबन 1,90,00,000 से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं, दोनों ट्वीट्स को, इंग्लिश वाले को भी और उर्दू वाले को भी। पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ना कोई सदर की वैल्यू है और ना ही कोई वज़ीर आज़म की वैल्यू है, बल्कि हुकूमत कोई और ही करता है। जब दिल चाहे, जैसा दिल चाहे कानून बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ख्वाह वो अवाम के हक़ में हो या अवाम के ख़िलाफ़ हो, कानून बनाना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि ना तो सदर के साइन चाहिए होते हैं, सदर के साइन भी कोई और कर लेता है, और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म के साइन भी कोई और कर लेता होगा। सदर आरिफ अलवी ने पिछले 75 साल जो निज़ाम था उसको नंगा कर दिया है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि डॉक्टर साहब सिर्फ एक डेंटिस्ट ही नहीं है। तो सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस बिल के तहत शाह महमूद कुरैशी को सज़ा हुई है। शाह महमूद कुरैशी से सदर आरिफ अलवी ने ये माज़रत की है, माफ़ी मांगी है, और उसके बाद असद उमर को गिरफ़्तार किया गया इसी बिल के तहत। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उनसे भी माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि जिन जिन को इस बिल की वजह से तकलीफ़ पहुंची है, तो मैं उनसे माज़रत करता हूं, ये बिल मेरे साइन शुदा नहीं है। सारी दुनिया कैदी नंबर 804 की तारीफ़ कर रही है कि जनाब कैदी नंबर 804 यानी इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो कुछ भी कहते रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कहते रहे हैं, या पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है। सदर साहब 3 दिन इंक्वायरी करते रहे अपने अमले से। जब सदर साहब ने इंक्वायरी कर ली और पता चला कि जनाब ये काकड़ हुकूमत की जालसाजी है सारी, अमले ने तो सिर्फ मुझसे झूठ बोला था, क्योंकि उनको झूठ बोलने के लिए प्रेशर डाला गया था कि अगर तुम्हें सदर ये पूछे कि तुमने बिल वापस कर दिए, तो तुमने कहना है कि जनाब कर दिए वापस। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सदर साहब को 3 दिन लगे इंक्वायरी करने में, और 3 दिन बाद सदर ने जब देखा कि जालसाजी काकड़ हुकूमत की तरफ से हुई है, तो उन्होंने ट्वीट करके पूरी दुनिया को ये मामला
بتا دیا۔ تو دوستو یہ تھی اندرونی کہانی۔ تو صدر صاحب کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ استعفے کی باتیں ہو رہی ہیں، صدر صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اگر استعفیٰ دے بھی دیتے ہیں مثال کے طور پر، تو استعفیٰ دینے کے بعد بھی وہ آنے والی حکومت کے جو کوئی منتخب حکومت ہوگی جو کہ الیکشن کے بعد آئے گی، اس وقت تک وہ صدر رہ سکتے ہیں اگر وہ استعفیٰ بھی دے دیں۔ تو خبریں یہ آئی ہیں کہ صدر صاحب کسی صورت میں استعفیٰ نہیں دیں گے، اور نہ ہی صدر صاحب کو ہٹانے کا ان کے پاس کرائٹیریا مکمل ہے، کیونکہ اسمبلیاں نہیں ہیں۔ اگر صوبائی اسمبلیاں موجود نہیں ہیں تو صدر صاحب کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تو صدر صاحب کو ہٹانے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا ہے۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ میں کسی صورت میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ تو اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور جو یہ بل بنا ہے، جو یہ قانون بنا ہے، سپریم کورٹ اٹھا کر ان کے منہ کے اوپر مارے گی، کیونکہ صدر صاحب وہاں پر یہ بتائیں گے کہ جناب میں نے تو سائن ہی نہیں کیے اس قانون پہ۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔